हेलो दोस्त, कई सारे कैंडिडेट का कमेंट आया है कि इग्नू से संबंधित डुअल डिग्री प्रोग्राम साइमल्टेनियसली है, 2 कोर्स एक साथ है, उसके बारे में बात बताइए। हो सकता है आईटीआई के साथ डिप्लोमा है, आईटीआई के साथ आपका ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन है। कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, कहाँ कहाँ लाभ उठा सकते हैं, रेलवे और एसएससी जॉब में क्या कंडीशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लाभ उठाने के लिए तो आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता है। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आजकल जहाँ जहाँ आधार का यूज हो रहा है वहाँ बेनिफिट नहीं होगा। और दूसरा एक प्राइवेट सेक्टर है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो एक साथ 2 डिग्री कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जॉबें आपके आज के डेट में 95 से 96% है और आपका 4 से 5% आपका गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। तो 4 से 5% की गवर्नमेंट जॉब में छटनी और जॉब बड़ा मुश्किल से मिलता है, और अगर किसी कारण से जॉब चला गया तो उसका दर्द उस कैंडिडेट से ज़्यादा कौन बता सकता है जो जिसके साथ गुजर गया है। तो इसलिए इस वीडियो का टर्म एंड कंडीशन ये रहेगा कि खेलिए मैदान में, लेकिन रिस्क आप ही का है। गोल होगा तो आप ही का, और आपका अपोजिट का गोल होगा तो आप ही का। यानी जब कंडीशन आएगी तो लड़ना आप ही को पड़ेगा, और कंडीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी आप ही का है। हम केवल सजेशन दे सकते हैं, जो हमें मालूम है वो समझ सकते हैं, और जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसको आपके सामने रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी का। कहाँ फंस सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ डिफ़िकल्ट आ सकती है। तो देखिए, यूजीसी ने 1 अप्रैल 2022 को गाइडलाइंस दिया है कि एक साथ कुछ डिग्रियां, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स और कुछ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोगों का डिग्री इससे पहले का है, तो क्या वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो टेक्निकली वैलिड नहीं है, लेकिन अगर इस आधार पे सही कर दिया जाए कि अब बाद में मिल गया तो पहले वाला सही होगा, ऐसा होता नहीं है एजुकेशन में। जिस दिन से लागू होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये लागू कब से होगा, तो लागू क्लियर लिखा हुआ है कि जो गाइडलाइन इज इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन ऑफ द यूजीसी। गाइडलाइन कब की है, तो अप्रैल 2022 की। तो इससे पहले है तो फंसने का डर है या नहीं है, तो बिल्कुल है, आपके पास डर है। लेकिन आप प्ले खेल रहे हैं, गेम में खेल रहे हैं, आपने रिस्क लिया है, 2 डिग्री किया है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिस्क लेना चाहते हैं। एक कंडीशन आपको सामने ला दिया हूँ और रख दिया हूँ। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि क्या क्या यूजीसी अलाउ करता है। तो यूजीसी का मेन गाइडलाइन ऑब्जेक्टिव सब कुछ आप पढ़िएगा, बस आपको ये वाला 5 पॉइंट को ध्यान रखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। गाइडलाइंस क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं लिखा हुआ है हिंदी में, बोलेंगे हिंदी में। कह रहा है कि कैंडिडेट 2 फुल टाइम एकेडमिक और फिजिकल मोड प्रोग्राम में आप क्लासेस टाइमिंग दोनों का अलग अलग हो, ओवरलैप नहीं हो तो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सुबह 9 बजे से क्लासेस आपको 17 बजे तक होती है, और आपके में स्टेमिना है कि 17 बजे के 1 मिनट से रात के 10 बजे या 22 बजे तक आप क्लासेस कर सकते हैं, इवनिंग क्लासेस। तो आपको ये परमिट करता है कि आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं फुल टाइम। सीधी सीधी भाषा में मैं बोला हूँ, अगर इसमें भी किसी को समझ में ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा, इसी का अगर कहें तो एक ऑनलाइन और एक फिजिकल मोड में क्लास कर सकते हैं एक साथ में। लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट आती है, उस ट्विस्ट के बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम है। देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, फिर 10वीं से 12वीं होती है, मतलब 11वीं 12वीं कह सकते हैं। फिर आपके पास ग्रेजुएट शुरू होता है, इसको बोलते हैं स्कूल लाइफ। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और इसको बोलते हैं इसके बाद ग्रेजुएशन, इसको बोलते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम, और इसके आगे शुरू होती है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट। यही होता है ना एजुकेशन सिस्टम। लेकिन एक साथ 2 कोर्स करने की बात जब आती है, वो लेवल की बात आती है। लेवल मतलब समझिए कि
कि 11वीं 12वीं साइंस से भी कर रहे हैं, मैथ से भी कर रहे हैं, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि 11वीं 12वीं भी कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, तो ये डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ें का थोड़ा सा लेवल का ध्यान रखना चाहिए। और वही लेवल का इशू आता है कि ITI एक टेक्निकल कोर्स है और ग्रेजुएशन एक नॉर्मल कोर्स है, जिसको बोल सकते हैं आपका एकेडमिक प्रोग्राम है। वो दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो दोनों में लेवल का डिफरेंस है। इस पे किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, हालांकि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 2 लेवल नहीं कर सकते एक साथ, आगे पीछे करते हैं वैलिड है, लेकिन एक साथ करते हैं तो इस पे सबकी एक ऑब्जेक्शन रहेगी कि आपने 10वीं भी कर रहे हैं, 12वीं भी एक साथ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी एक साथ कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है वो सही, उसका पालन नहीं हो रहा है। हालांकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये फंसने का एक मतलब फंसाने वाला कह सकते हैं कि किसी को इंटेंशली कोई फंसाना चाहे तो इस पर फंसा सकता है। चलिए अगले बात करते हैं। अगला आपका डिग्री प्रोग्राम आपका उसमें है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज UGC और गवर्नमेंट ऑफ बॉडी से है, और डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम वो कर सकते हैं। PG पोस्ट ग्रेजुएट इसके साथ नहीं कर सकते, वो लास्ट में लिखा हुआ है। डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम का गाइडलाइंस में क्या है कि अपने अपने यूनिवर्सिटी अपना अपना गाइडलाइंस जारी कर सकती है। UGC की अलग हो सकती है, DU की अलग हो सकती है, और कोई भी अलग की मान्यता होगा, जिनका अलग मान्यता होगा वो अलग होगा। और इफेक्टिव के बारे में तो पूछा ही है कि 22 अप्रैल का होगा। तो UGC के तो इतनी गाइडलाइंस है कि 2 कोर्स एक साथ भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है और आपकी क्लासेज अलग अलग है। दूसरी आपके पास UGC ये भी कहता है कि एक ऑनलाइन एक वो कर सकते हैं, और तीसरा आपका ये है कि आपके गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए प्रोग्राम, तब कर सकते हैं, ये भी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ITI एक प्रोफेशनल कोर्स है और एकेडमिक कोर्स ग्रेजुएट है, दोनों को एक साथ रख सकते हैं, या इधर डिप्लोमा है और इधर ग्रेजुएट है, एक साथ रख सकते हैं? तो आप कहिएगा शायद नहीं। अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि डिप्लोमा नहीं रहता और यहाँ पे डिप्लोमा रहता, सॉरी, जो आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल है, और यहाँ पे आपका रहता, यहाँ पे कह सकते हैं एमटेक, तो डिप्लोमा एमटेक एक साथ आप कर सकते हैं क्या? तो कहिएगा कि नहीं कर सकते। तो जाति बदल गया कि ये प्रोफेशनल कोर्स है और ये एकेडमिक कोर्स है, तो डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएट कैसे कर सकते हैं? यानी एक साथ 2 स्टेज कैसे कर सकते हैं? डिप्लोमा 3 साल का और ग्रेजुएट 4 साल का, 7 साल का कोर्स आप एक साथ कैसे कर सकते हैं? ये ऑब्जेक्शन लग सकता है। 7 साल कोर्स समझ रहे हैं ना आप, 2 स्टेप कर रहे हैं, एक ही बार में 10वीं भी पढ़ रहे हैं, 12वीं भी पढ़ रहे हैं, 14वीं भी पढ़ रहे हैं। अब इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है, हालांकि पूरा कंप्लीट गाइडलाइन नहीं है इसके लिए, लेकिन ऑब्जेक्शन उठ सकता है। कंप्लीट गाइडलाइंस आपको चाहिए तो RTI लगा सकते हैं, गवर्नमेंट से पता कर सकते हैं कि मैं डिप्लोमा यहाँ से किया हूँ, ग्रेजुएशन यहाँ से किया हूँ, मेरा ये कोर्स वैलिड है या नहीं वैलिड है। अपना डिटेल डिप्लोमा डिग्री देने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी, आपका डिटेल भी पता होगा। वैसे ही ITI ग्रेजुएशन वाले दे सकते हैं। अब 3-4 चीज़ें यहाँ पे हमने बहुत एकदम बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बात कर लिया है। अब बात करते हैं इग्नू का। इग्नू क्या कहता है? इग्नू का नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ यहाँ भी मिलेगा। कह रहा है कि पॉलिसी फॉर परस्यूइंग 2 और मोर प्रोग्राम सिमिलरली, इग्नू का ही है। कह रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का 34 मीटिंग 8 जून 2012 को हुआ था, अप्रूव्ड पॉलिसी के अनुसार। इसमें परसुइंग 2 और 2 डिग्री वेरियस कॉम्बिनेशन मोज एंड अंडर, अगर 2 से ज़्यादा करते हैं और अलग अलग मोड में करते हैं तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसको आपको इसके कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कह रहा है कि 2 डिग्री प्रोग्राम कैन नॉट बी अलाउड परसुइंग साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं कर सकते हैं। कब की? 12 की। और जब 2022 में UGC आया तो उसमें हाँ कह दिया। तो दोनों को अगर मिलाएंगे कि इग्नू और UGC की बात करेंगे तो 2022 से 2012 के बीच वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसकी वैलिडिटी है या नहीं है? तो कहिएगा कि नहीं है। चलिए डिग्री की बात हो रही, डिग्री मतलब फुल डिग्री, कोई भी कोर्ट का सर्टिफिकेट कोर्स अलग होता है, वो लिख रहा है नीचे। हाउएवर ए
स्टूडेंट कैन मीन परसुइंग टू प्रोग्राम सिमिलरली थ्रू डिस्टेंस मोड और कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ रेगुलर मोड फ्रॉम सेम और डिफरेंट यूनिवर्सिटी, एक ही में या दूसरे यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, वो ऐसे हो सकता है कॉम्बिनेशन में। कैसे? आप एक डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, एक डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकते हैं, एक पीजी डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ये वाला ये लागू है इसके कॉम्बिनेशन में, मतलब एक डिग्री वाला, एक डिप्लोमा वाला और एक पीजी वाला, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाला है। आप वो नहीं समझिएगा, पीएचडी नहीं है। और सर्टिफिकेट कोर्स ये सारा कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल से कम का होता है, ये ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट कोर्स में भी 1 साल से ज़्यादा होता है, लेकिन कई सारे, लेकिन 1 साल के कम या 6 महीने वाला का सर्टिफिकेट कोर्स वैलिडिटी देता है। दूसरा करा एक पीजी प्रोग्राम, 1 डिप्लोमा प्रोग्राम और पब्लिक सर्टिफिकेट कोर्स, ये कर सकते हैं आप। 1 डिप्लोमा 1 सर्टिफिकेट कर सकते हैं, 2 पीजी डिप्लोमा, 2 डिप्लोमा प्रोग्राम और फिर कह रहा है 2 सर्टिफिकेट कोर्स। इतने 6 कॉम्बिनेशन में से आप कोई एक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनल आपका कोर्स आईटीआई है और ये 1 डिग्री 1 डिप्लोमा कोर्स वाला है। इसमें आता है या नहीं आता है? तो मैं तो कहूँगा कि 1 डिग्री 1 डिप्लोमा, यानी कि डिग्री को अगर मैं मान लूँ कि मेरा ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी वगैरह है, और डिप्लोमा मेरा इलेक्ट्रिकल है, तो मैं कर सकता हूं। तो पॉसिबल है एकदम, बिल्कुल हाँ कर सकते हैं इग्नू के हिसाब से। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि दोनों की फिर यूजीसी वाला टाइमिंग हम ले लेंगे कि दोनों एक साथ नहीं हो। ऐसा नहीं कि दोनों आपने फुल टाइम में कर लिया। ये किस लिए लिखा है? यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड क्या है, एक डिस्टेंस एक रेगुलर। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही टाइमिंग में कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के यहाँ से सारा चीज़ निकला है कि सारी चीज़ें, एक कैंडिडेट अगर डिप्लोमा या डिग्री करता है तो उनकी एक कंडीशन है कि आपने डिस्टेंस से किया है तो आपके पास बहुत सारी सुविधाएँ हैं कि आप अपने आप को सेव कर लेंगे। अगर आपने डिस्टेंस से नहीं किया है तो आपके लिए बहुत सारी लिखवा के लाना पड़ सकता है, क्वायरी हो सकता है, रिजल्ट पेंडिंग में रोक तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा दिन के लिए पेंडिंग में और क्वायरी में डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें का फेस करना पड़ेगा। लेकिन आपने दोनों डिस्टेंस से किया है या एक डिस्टेंस से किया है, उसमें चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इतना पढ़ा, दोनों आपका रेगुलर कोर्स है और दोनों का कोई इवनिंग कॉलेज वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो आपकी डिग्री वैलिड कहीं भी नहीं दिखा रहा है कि आपकी वैलिड है। सब जगह आपके क्रॉस लगा रखा है। यानी आईटीआई जो कोर्स होती है वो जनरली जो जॉब नहीं करता उनके लिए आईटीआई कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज क्या होती है 9 to 17 वाला, और जो बीए होता है, जो नॉर्मल कोर्स होता है, वो भी 9-17 होता है। अगर इग्नू वगैरह है या आपका डिस्टेंस एजुकेशन है तो पहले ही हो गया। लेकिन अगर दोनों रेगुलर है, उसके कंडीशन में आप फंस सकते हैं, ये कह रहा हूँ। लेकिन बेनिफिट कहाँ उठाएंगे, उसी की तो बात हम लोग करने वाले थे कि बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो देखिए, बेनिफिट उठा सकते हैं आप कि दोनों में से एक जो पसंद है उसको यूज़ कीजिए ना। आप पे जिस पे भरोसा है कि मैं मेहनत कर रखा हूँ, इसको उठा लूँगा, इससे तो जॉब ले ही लूँगा, इतना मेहनत करूँगा कि 2 डिग्री एक समय पढ़ के मेहनत करके ले लिया है तो एक बार में जॉब ले लूँगा, मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो उसको चूज कीजिए ना। मेहनत तो आपके पास कैपेबिलिटी थी ही कि 2-2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। तो कंपटीशन में भी आइए उसी जोश के साथ और इसको उठा लीजिए कि एक जॉब ले लूँगा। आईटीआई पे भर दिया है तो निकाल लूँगा जॉब, ग्रेजुएशन पे भर लिया हूँ तो जॉब निकाल दूँगा। वैसे लोगों के लिए यहाँ पे 2 डिग्री बहुत बेनिफिशियली है कि उनको चॉइस करने का मौका मिलेगा कि मैं आईटीआई के लेवल 2 का रेलवे में जॉब करना चाहता हूँ या ग्रेजुएशन पे लेवल 6 का जॉब करना चाहता हूँ। वो ऑप्शन आपके पास है। 2 नाव में मझधार में नहीं रह के क्लियर हो गया कट आपका। दूसरा है कि अब यहाँ पे लाभ उठाते समय किन किन बातों का और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए,
आजकल आधार वाला चीज़ बहुत ख़तरनाक है। मैंने ये 3 साल पहले भी आपको बोला था वीडियो बना के कि फ्यूचर में सब ऑनलाइन चीज़ें होगी, और जब ऑनलाइन हो जाती है ना तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके रेलवे और एसएससी के पास रहता है। एसएससी में आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो रजिस्ट्रेशन सालों साल चलते रहते हैं, बहुत साल तक, और जो जो आप डॉक्यूमेंट भर रहे हैं वो सेव है आपके पास एसएससी के पास। वहाँ से आपको कभी भी निकालना चाहे, जब आपको एग्ज़ाम देने में कोई नहीं बोलेगा एग्ज़ाम दे रहे हो, आपकी प्रोसेस हो रही है कोई नहीं बोलेगा, आपका इंटरव्यू देने जा रहे हैं कोई नहीं बोलेगा। लेकिन फाइनल जब सिलेक्शन हो जाएगा और डीबी हो जाएगी, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी चीज़ें क्वायरी कर सकता है। मैं ये नहीं 100% बोल सकता हूँ कि कर ही लेगा, लेकिन आपसे पूछ तो सकता है, आपसे डिटेल तो निकाल लेगा कि इनका क्या जॉब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ ऑब्जेक्शन लगेगा आके। पेपर किसी का कैंसिल नहीं होता, ये लाभ उठा सकते हैं। आपने आईटीआई पे भी भर दी है और डिप्लोमा पे भी भर दिया और बीटेक भी भर दिया, चाहे आईटीआई है भी नहीं, डिप्लोमा है भी नहीं, तभी भर दिया, तो आपका पेपर कहीं नहीं चेक हो रहा है, प्रोविजनल आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ कर देगा। लेकिन इशू ये है कि माउंट एवरेस्ट पे नीचे से लेके 8,888 मीटर ऊपर चढ़ गए हैं, और चढ़ने के बाद जब वहाँ पे पहुँचे और आपको जॉब नहीं मिले, तब ऊपर से नीचे उतरना बहुत खतरनाक हो जाता है। यही दिक्कत है और इसी को रिस्क कहते हैं। इसका लाभ उठा तो सकते हैं, रिस्क है। तीसरा कि ऐसा करने वाले, एक साथ 2 डिग्री करने वाले जॉब कर रहे हैं क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ, बहुत कर रहे हैं। तो आप कर सकते हैं क्या, सवाल यही आपका था ना। मैं कहूँगा कि कर सकते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने रिस्क फैक्टर पे, या अपनी संजोगता से, यानी ये अपनी समझ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि मैं एक जॉब में कैपेबल नहीं हूँ, सारा डिग्री भर दूंगा बारी बारी से, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो रिस्क आपको लेना है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा जब प्रॉब्लम आएगा। तो उम्मीद है कि मैंने जो सारे टॉपिक उठाया है, किसी को ऐसा कमेंट नहीं रह गया होगा कि नहीं हुआ। ये कमेंट और ऐसा रहा है, मुझे लगता है कोई कहता है कि मैं 2012 में पीएचडी कर लिया था और मुझे लगा कि पीएचडी पे मुझे जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी एजुकेशन हो सकता है, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएट या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 10वीं करूँ या आईटीआई करूँ या मैं डिप्लोमा करूँ, उससे नीचे वाला कोर्स कहे तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको रोकेगा नहीं, आप कर सकते हैं। बशर्ते आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे पास 2 डिग्री है या जो भी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कोई क्वायरी नहीं करेगा कि 12 साल बाद भी या 20 साल बाद क्यों आईटीआई किए। भाई साहब, हमें पसंद किया, हमें कोर्स करना है। एजुकेशन के लिए, एडमिशन के लिए भारत में कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप 60 साल में भी 10वीं करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस जॉब लेते वक्त लिमिटेशन है कि 7 साल के बाद जॉब हम नहीं दे सकते। थैंक यू, धन्यवाद।